ज़्यादातर लोग आजकल टिकटॉक का इस्तेमाल मज़ेदार, सिली, शॉर्ट वीडियोस, मीम्स, ट्रेंड और वायरल डांस देखने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप वाकिफ़ हैं? इस ऐप का एक डार्क साइड भी है और ऐप में मौजूद आपका फॉर यू पेज आपकी आंखों को चकित करने वाले बहुत से रहस्य छिपा सकता है। इसलिए आज हम फिर से एक बार टिकटॉक के डार्क साइड पर नज़र डालते हैं। तो हॉन्टेड घरों, साइबोर्ग, मशहूर हस्तियों और आधी रात की घुसपैठियों के साथ साथ हम टिकटॉक की कुछ ऐसी रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनके लिए शायद ही इंटरनेट पर कोई जगह थी। कागजी शहर। पर्दे के पीछे छुपा हुआ इंटरनेट का ये कोना भयानक रहस्यों से भरा हुआ है जिसे बस हटाने की देरी है। लेकिन कभी कभी आपको ज़्यादा छानबीन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कभी कभी प्रकृति आपको बिना बताई ही छुपे हुए रहस्यों के मोड़ पर ले जाती है। तो बात है साल 2022 की। इंग्लैंड की सूरे यूनिवर्सिटी का एक छात्र कहीं पर टहल रहा था जब उसे अपने बगल में कुछ ऐसे नकली घर दिखाई दिए जिनकी खिड़कियां कार्डबोर्ड से बनी हुई थीं। जब उसने इस रहस्य का वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड किया तो उसके फॉलोअर्स ने सिद्धांत देना शुरू कर दिया कि शायद वे किसी मिलिट्री के ट्रेनिंग ग्राउंड में हो सकते हैं या सरकार की किसी गुप्त जगह पर पहुंच गया हो वो। दुर्भाग्य से सूर्य इस तरह की चीज़ों के लिए उतना रोमांचक नहीं है, लेकिन फिर भी इस रहस्य के पीछे की कहानी थोड़ी अजीब थी। कुछ छानबीन करने के बाद पता चला कि असल में 5 साल पहले इन इमारतों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रूप में किया जाता था। लेकिन फिर एक बार गर्मी के मौसम में इन बिल्डिंग्स पर चमगादड़ों का कब्जा हो गया, जिससे विश्वविद्यालय को अपने छात्रों को कहीं और रवाना करना पड़ा। इन इमारतों को गिराने के लिए अभी भी बेताब है यूनिवर्सिटी, लेकिन ब्रिटेन के सख्त वाइल्ड लाइफ कानून उनको इमारतों को ध्वस्त करने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि अंदर चमगादड़ पार्टी कर रहे हैं। तो भाई नाचते वक्त चमगादड़ कांच ना तोड़ दें, इसलिए खिड़कियों में कार्डबोर्ड लगा दिया गया है और ये जनाब कानूनी रूप से जब तक चाहे अपना धौंस जमा सकते हैं। मुझे लगता है कि हॉस्टल में रहने का उसका अनुभव भी मेरे जैसे होगा। भाई क्या चमगादड़ रेमन नूडल्स भी खा सकते हैं? राक्षसों की निगरानी। हर माता पिता जानते हैं कि नवजात शिशु को सुलाना कितना मुश्किल होता है और एक बार जब वो सो जाते हैं तो आप बस प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें आराम करने के दौरान कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब एक माता पिता ने ये फुटेज देखा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो उनके बेबी मॉनिटर के वीडियो फीड में कैप्चर हुआ था, जिसमें इन माता पिता को परेशान करने वाला कुछ अजीब अनुभव हुआ। ये आपको किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा लग सकता है, लेकिन ये असल में लेक्सी ब्रूनर का एक टिकटॉक वीडियो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे अंधेरी रात में उसके चचेरे भाई के बिस्तर में बगल में एक भयानक आकृति दिखाई दे रहा है। शुक्र है कि इस मुठभेड़ के दौरान बच्चा परेशान नहीं हुआ, लेकिन टिकटॉक के 18 मिलियन दर्शकों की नींद इस वीडियो को देखने के बाद हराम जरूर हुई, क्योंकि वे इस बात पर बहस करने लगे कि क्या ये चेहरा किसी चोर का था, राक्षस का था या कहानियों वाली परी का था। इसे देखकर दर्शक काफी भयभीत हो गए, लेकिन 2 सप्ताह के बाद लेक्सी ने इसके बारे में अपडेट पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि यह आकृति असल में वो खुद ही थी। उन्होंने बताया कि वीडियो एक फैमिली प्रैंक से शुरू हुआ था जिसमें लेक्सी अपने चचेरे भाई के बिस्तर के पास आ गई जबकि उसकी चाची बच्चे की निगरानी कर रही थी। जैसे ही मॉनिटर के नाइट विजन की रोशनी लेक्सी के चेहरे पर पड़ी तो उसमें लगे हार्डवेयर ने उसकी आंखों में चमकती भयानक इंफ्रारेड रोशनी को कैप्चर कर लिया, जिससे देखकर चाची डर गई और उनका ये प्रैंक इतना सफल रहा कि लेक्सी ने फुटेज को टिकटॉक पर यह देखने के लिए अपलोड किया कि क्या वो अपने दोस्तों को भी धोखा दे सकती है। जहां से वीडियो वायरल हो गया और लेक्सी के इनबॉक्स में बाढ़ आ गई। उससे कहा गया कि बच्चे को ले जाए और इस हॉन्टेड हाउस को जला दिया जाए। तो जब उसने इस कहानी की एक्सप्लेनेशन को पोस्ट किया तो दर्शकों को राहत मिली कि लेक्सी किसी भी खतरे में नहीं थी। हालांकि कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे कि जिस प्राणी से वो इतना भयभीत थे वो बस एक टीनेज लड़की थी। मुझे नहीं पता कि आप हाई स्कूल गए थे या नहीं, लेकिन भाई ये टीनेज की लड़कियां बहुत ही डरावनी हो सकती हैं। आइए अब उस व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं जिसने लाखों रिकॉर्ड बेचे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी करने के बिना वो भी अपनी ये सर्किटरी जारी नहीं रख सकती।
ये टिकटॉक वीडियो वो पल दिखाता है जब कैटी पेरी का बचपन का सपना एक नाइटमेयर में बदल जाता है। उसकी आंख दुखने लगी थी जब वे 2022 में प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही घटना का वीडियो वायरल हुआ तो कैटी ने फैंस से उनके अस्पताल जाने या ऑप्टिशियन को दिखाने की सलाह दी, पर उसी समय कुछ सिद्धांतकार कमेंट सेक्शन में पहुंचकर इस वीडियो को सबूत के रूप में इस्तेमाल करते हुए कहने लगे कैटी और दूसरी कुछ हस्तियां रोबोट हैं जिनको गहरी तकनीक से बनाया गया ताकि वे हमें मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकें। भाई लोगों ने तो इस बात पर बहस शुरू कर दी कि क्या कैटी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है या सॉफ्टवेयर अपडेट की। एक पॉप स्टार इस सिचुएशन को समझाने के लिए आ गया है। ये पता चला कि उसने मंच पर एक ऐसा सीन भी किया है जिसमें वो एक बार्बी डॉल होने का नाटक करती है और जहां वो परफॉर्मेंस के लिए जानबूझकर एक टूटी हुई आंख वाली गुड़िया की नकल कर रही थी। यह खबर काफी डरावनी थी, लेकिन कैटी की सभी फैंस ने तब राहत की सांस ली जब उनको पता चला कि उनका पसंदीदा गायक अंधा नहीं हो रहा था। हालांकि कमेंट सेक्शन वाले लोग अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बताया कि कैटी का बहाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक डीप स्टेट रोबोट की तकनीक खराब होने पर बता सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बारे में जानता हूँ। क्या वाकई इसमें डीप स्टेट प्रोटोकॉल थे? सोफिया की तलाश। आइए उस अजीब और गरीब थ्योरी से कहीं ज्यादा गंभीर चीज को और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने एक ऐसा टिकटॉक वीडियो देखा जो कि 18 साल से लापता बच्चे का अनसुलझा मामला है। तो बात है साल 2003 की। 4 साल की बच्ची सोफिया जुआरिज अपने घर केनेविक वाशिंगटन के बाहर एक सड़क पर खेलते खेलते निकली और गायब हो गई और फिर कभी नहीं दिखाई दी। सोफिया की बहुत खोज की गई, जिस खोज में FBI और सैकड़ों वॉलंटियर्स शामिल थे, लेकिन अफसोस कि मामला ठंडा पड़ गया क्योंकि अधिकारियों के पास जांच के लिए कोई सबूत नहीं मिला। 2021 तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस के पास जांच करने के लिए अब कोई और सुराग नहीं था। तभी ये वीडियो टिकटॉक पर अपलोड हो गया, जिसमें इंटरव्यू देते हुए 22 साल की मैक्सिको के कुलियाकन की सड़कों पर रहने वाली महिला बताती है कि बचपन में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और वो नहीं जानती कि वो असल में कहाँ से आई है। टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट होने के बाद कुछ उत्सुक दर्शकों ने देखा कि महिला की शक्ल सोफिया से मिलती जुलती है और तुरंत ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया कि खोई हुई सोफिया को आखिरकार ढूंढ लिया गया। केनेविक के लोग खुश हुए क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच फिर से शुरू की और मैक्सिको में अधिकारियों से संपर्क किया। हालांकि जैसे वीडियो वायरल हुआ तो एक कपल ने पुलिस ऑफ फाइक्यूल से संपर्क किया। दावा किया कि वे 22 वर्षीय इस महिला के माता पिता हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी मानसिक रूप से बीमार थी, उसे किडनैप नहीं किया गया था बल्कि उसका जन्म ही मैक्सिको में हुआ था। ये एक चिंताजनक मामला था, इसलिए पुलिस इसके लिए परिवार की बात मानने से हिचक रही थी। इसलिए इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने के लिए उन्होंने खुद महिला का पता लगाया, जिसके बाद DNA टेस्ट करके मामले से पर्दा हटाने का इंतजार किया गया। हालांकि जब पुलिस टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रही थी, पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी और आखिरकार ये घोषणा की गई कि महिला सच में सोफिया जुआरिज नहीं थी। अफसोस की बात है कि इस लीड में अंत बुरा रहा। दुख की बात है कि रहस्य की भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, लेकिन इसने दिखाया कि बात फैलाने में सोशल मीडिया कितना शक्तिशाली हो सकता है। और केनेविक पीढ़ी ने लोगों से भविष्य में मिलने वाले किसी भी सुराग को शेयर करने के लिए कहा, जो हमें याद दिलाया कि सोफिया अभी भी कहीं हो सकती है। और कौन जानता है, शायद सोशल मीडिया को अभी भी वो खोया हुआ लिंक ढूंढने की उम्मीद हो। प्राणी की विशेषता। भाई ड्रैकुला से लेकर ब्लॉब तक हॉलीवुड कुछ अजीब और गरीब आइकॉनिक मॉन्स्टर्स का घर है। हालांकि 2021 में हॉलीवुड के A-लिस्ट भूतों और पिशाचों को अपना एक कंपटीशन मिल गया जब एक टिकटॉकर ने अज्ञात प्राणी को वेस्ट हॉलीवुड के ऊपर उड़ते हुए देखा। आमतौर पर हॉलीवुड में आपको राक्षस सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आते हैं, शक्तिशाली पर्दों पर, और इसलिए जब राचेल लिंडसे इस जीव को LA से 300 फीट ऊपर उड़ते हुए देखते हैं तो वो चौंक गई। जैसे ही रेचल का टिकटॉक वायरल हुआ तो दूसरे लोग भी चश्मदीद गवाह बनने के लिए ऑनलाइन देखने लगे। साथ ही अजीबोगरीब सिद्धांत भी सामने आने लगे कि आखिर ये आकृति एक राक्षस था या UFO। अच्छी बात यह है कि इन लोगों की पहचान थोड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि राक्षस असल में कुछ हैलोवीन स्पाइडर गुब्बारों के बंडल जैसा नजर आता है। ये थियोरी तो इस आकृति के उलझे हुए पैरों और आकाश में तैरने की शक्ति का वर्णन कर सकती है, लेकिन इस तरह की एक और झलक नवंबर की शुरुआत में हैलोवीन के लगभग एक सप्ताह के बाद दिखाई दी। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये थियोरी सिद्ध होने से पहले आकृति के बादलों में गायब हो गई। हालांकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में इस बात से सहमत लग रहे थे कि जीव वाकई में सिर्फ गुब्बारों का एक बंडल था और संभव है कि इलाके में फिल्म शूट हो रही हो। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई कि उड़ती हुई ये छाया असल में हैलोवीन से जुड़ी हुई थी। अगर थी तो किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि सिर्फ ट्रिक या ट्वीटर्स को डराने के बजाय उन्होंने टिकटॉक पर 2 मिलियन लोगों और वेस्ट हॉलीवुड की आधी आबादी को भयभीत कर दिया। ये तो भैया आपके लिए पैसे का धमाका था। चिल्लाता हुआ दानव। हॉलीवुड का उड़ने वाला स्पैगेटी गुब्बारा देखने में तो बहुत ही अजीब था, लेकिन जनाब हमारे इस टिकटॉक पर तो और ज्यादा अजीबोगरीब मामले सामने आने लगे हैं। जरा देखिए तो सही।
भाई आपकी बोलती बंद कराने के लिए ये झलक काफ़ी है, क्योंकि 2022 का ये टिकटॉक वीडियो इस पल को दिखाता है जब रात के अंधेरे में दो पुलिसकर्मी एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। तभी थोड़ी दूरी से उन्हें खून जमा देने वाली ये चीख सुनाई देती है। इन पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाने का फैसला किया। इस आवाज़ को सुनकर टिकटॉक के 2.6 मिलियन दर्शक सोच में पड़ गए कि आखिर कौन सा प्राणी हो सकता है जो इतना भयंकर शोर मचा रहा हो। इस चीख को सुनकर आपके दिमाग में ज़ॉम्बी, स्किनवॉकर और बंशीज की छवियां बनती हैं, लेकिन असल में चीखने वाला प्राणी कुछ इसी तरह का दिखता है। अस्पष्ट? चिंता मत करो, मैंने इसे ढूंढ निकाला है। तो कुछ गहरी छानबीन करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि यह डरावनी चीख पुलिस के फुटेज में एडिट करके डाली गई। ये ऑडियो बस एक प्रैंक है जो कि टिकटॉकर डेविड लॉसन अपनी दादी के साथ कर रहे थे, जो कि साल 2019 की बात है। ये रहा दादी लॉसन का वो वायरल वीडियो जब लाइटें अचानक बंद हुई और भाई उसकी चीख इतनी भयानक थी कि दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स ने इसे यहाँ से निकालकर अपनी वीडियोस में डालना शुरू कर दिया ताकि वे भी डरावनी क्लिप बना सकें। आपको बताऊं, ये चीख इतनी अजीब थी कि कुछ लोगों ने बताया कि ये वास्तविक चीख नहीं है। कहा गया कि इसके लिए किसी ने #डेथ व्हिसल का इस्तेमाल किया है, जो एक प्राचीन डिवाइस है और कुछ इस तरह का साउंड देती है। ये सुनने के बाद मैं पूरी तरह से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन कब्रिस्तान में पुलिस के फुटेज को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी प्रोफेशनल ने बहुत ही बारीक तरीके से एडिट किया है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। ये कहना मुश्किल है कि जालसाजी का जाल इस दुनिया में कितना गहरा है। हालांकि कुछ टिप्पणीकारों का दावा है कि फुटेज में पुलिसकर्मी असल में गोलियों की आवाज से भाग रहे थे, जो कि विश्वास करने के लायक है, खासतौर पर अगर ये पुरानी बंदूकधारी मौत की सीटी बजाने वाली दादी लॉसन हो। हॉन्टेड हाउस फ्लिपर्स। जब आप किसी भूतिया घर की कल्पना करते हैं तो आपके जहन में मकड़ी के जाले, अजीब सी गुड़िया और डरावने भूत आते हैं। लेकिन जब एक कपल जिनका टिकटॉक अकाउंट GBTV है, उसने देखा कि पास में एक खौफनाक घर नीलामी में बिक रहा है, उन्हें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नजर आई। उन्होंने घर खरीदा और इसे रिनोवेट करके फायदे का सौदा करने का सोचा। तो आमतौर पर घर के फ्लिपर में सबसे डरावनी चीज जो पाई सकती है वो है काला सांचा। लेकिन जैसे ही इन्होंने सीढ़ियों के नीचे की दीवार को तोड़ा, उन्हें कुछ और भी डरावनी चीज मिली। जी हाँ, एक छिपा हुआ कमरा जिसमें एक पुरानी बाइबल थी जो एक हुक से लटकी हुई थी। और अगले कुछ दिनों में उन्होंने कुछ और भी भयावह खोजें की। अटारी में उन्हें एक अस्थायी क्रॉस और एक परिवार का एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मिली जिसकी आंखें खुजलाई हुई थीं। फिर उन्हें अटारी की छत और फर्श बोर्डों के नीचे छुपे हुए 2 बक्से मिले। वहां एक टिकट बॉक्स था जिस पर लिखा था रिलीज ना करें। साथ ही मोम से सील किया गया एक बड़ा सा कंटेनर भी था। इस कपल ने दोनों कंटेनर खोले तो उनमें बालों का एक गुच्छा, एक हार और एक जला हुआ आयजा बोर्ड मिला। फिर उन्होंने घर की चिमनी के अंदर देखा। वहां उन्हें एक पोस्ट कार्ड, क्रिस्टल और एक पत्र मिले जो कि 1940 के दशक का था, थाई भाषा में लिखा हुआ, जिसमें लिखा था कि ये घर तब से हॉन्टेड है जब से इसके पिछले मालिक ने बैंकॉक के एक बाजार में एक श्रापित क्रिकेट बॉक्स खरीदा। इन वीडियो को 100 मिलियन से ज्यादा दर्शकों ने देखा, लेकिन इनमें से कुछ नेटिजन्स को संदेह हो गया, ये देखते हुए कि कपल खुद आसानी से ये सब कुछ कर सकते थे। हालांकि इन टिप्पणियों को इग्नोर कर दिया गया और ये घोषणा की कि उन्होंने बैंकॉक के लिए टिकट बुक की है। जब ये लोग थाईलैंड पहुंचे तो वे पत्र में बताए गए बाजार की ओर गए और बॉक्स के बारे में पूछने लगे, जहां एक दुकानदार ने उन पर चिल्लाया और बाद में कुछ लोगों के एक ग्रुप ने उनका पीछा किया। लगातार कुछ अजीब होता देखकर उन्हें तुरंत बॉक्स को जला देने का विचार आया। उन्हें लगा कि ऐसा करने से उन पर घर पर लगा हुआ अभिशाप हट जाएगा और ये कहानी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस कपल की डरावनी कहानी महाद्वीपों को पार कर गई। इसलिए GB के दर्शक 2 भागों में बंट गए कि क्या कहानी स्क्रिप्टेड थी। इनकी इस कहानी का सहारा तब मिला जब वापस घर लौटने के बाद इन्होंने कहानी को डिस्कवरी चैनल को भेज दिया, जिससे उन्हें इसे टीवी पर दिखाने की अनुमति मिल गई। ये कपल अभी भी दावा करते हैं कि उनकी कहानी असली थी। भाई चाहे ये टिकटॉक वीडियो सच हो या ना हो, लेकिन उनके 260 मिलियन व्यूज साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं ये कहानी बहुत ही मनोरंजन का हिस्सा तो थी और रहस्यमय भी। पहाड़ की सैर। आइए अब चलते हैं एक ऐसे टिकटॉकर की ओर जो बिना देखे ही एक रहस्य के पास से गुजर गया। बात है साल 2020 की, जब सकुरा नाम के टिकटॉकर ने अपने दोस्त से सोशल मीडिया के लिए इस वीडियो को फिल्माने के लिए कहा और जब उसने बाद में वीडियो देखा तो उसे वीडियो में छुपे गहरे रहस्य का पता चल गया। जब सकुरा ने क्लिप को जूम इन किया तो उसने देखा कि पास की चट्टान के किनारे पर 2 हाथ चट्टान को पकड़े हुए हैं। जैसे ही सकुरा ने इस वीडियो को टिकटॉक पर शेयर किया, उसके वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और मेन स्ट्रीम की समाचार साइटों से इस पर ध्यान आकर्षित हुआ। सकुरा के फैंस ने उसे ये देखने के लिए वापस पहाड़ी पर जाने का आग्रह किया कि वे जाकर पता लगा सकती हैं कि ये रहस्यमय हाथ किसके थे। लोगों को इस बात का विश्वास था कि सकुरा सच कह रही हैं। हालांकि पुलिस के शामिल होने से पहले सकुरा ने एक और टिकटॉक अपलोड किया जो उसके बारे में एक अपडेट था, कन्फेशन था। उसने बताया कि वो BuzzFeed के लिए काम करती थी। उसके बॉस ने उसे एक वायरल मिस्ट्री वीडियो बनाने का काम सौंपा था, इसलिए सकुरा क्लिप बनाने के लिए 2 दोस्तों के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया और उनमें से एक को छोटे से पत्थर के पीछे छुपाया, अपने हाथों को इसे चट्टान पर रखने के लिए कहा। यह पता चला कि
रहस्यमय आदमी अपने प्रिय जीवन के लिए घूमने के बजाय सिर्फ सकुरा के साथ घूम रहा था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों ने इस खुलासे को काफ़ी ठगा हुआ महसूस किया। उन्होंने टिप्पणी की कि बज़फीड को फर्जी वीडियो के बजाय विच डिज्नी प्रिंसेस आर यू बनाते रहना चाहिए। डरावना बीएनबी। यार, इन सभी फर्जी वीडियो और षड्यंत्र के सिद्धांतों से निपटने के बाद मैं वाकई छुट्टियों पर जाना चाहता था, आमतौर पर काम से एक सप्ताह की छुट्टी आराम करने के लिए। लेकिन जनाब, छुट्टियां हमेशा आरामदायक नहीं होती। 2021 में कीजी नामक एक टिकटॉकर ने इसे साबित भी कर दिया, जब उसका एयरबीएनबी एक परफेक्ट हॉलिडे होम में फुल ऑन हॉरर हाउस में बदल गया। लगातार टिकटॉक की वीडियोस में कीजी ने बताया कि उसने और एक दोस्त ने वर्जीनिया के रिचमंड में एक एयरबीएनबी बुक किया था। जैसे तैसे जब वे पहुंचे तो उनके मेज़बानों ने ये जानकर निराशा जाहिर की कि उनकी ये दोनों मेहमान महिलाएं नहीं थी, जैसा कि उन्होंने उनके यूनिसेक्स नामों से सोचा था। ये थोड़ा अजीब परिचय जरूर था, लेकिन मालिक ने अपने मेहमानों का आदर किया, उन्हें एयरबीएनबी के कमरे में ले गए। बाद में कीजी ने आराम करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे सोने की कोशिश करती वे परेशान करने वाली की आवाज़ से बार बार जागने लग गईं, जो कमरे में लगे एयर वेंट के पीछे से आ रही थी। कीजी ने कुछ हद तक आंख बंद करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन अगली सुबह उसने वेंट जांचने के लिए अपना फ़ोन उठाया और उसने वहाँ जो पाया उस पर तो भाई विश्वास करना ही मुश्किल था। दिन के उजाले में कीजिए देख सकती थी कि एयर वेंट के पीछे एक छोटा सा कमरा छिपा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति या ज्यादा के रहने के लिए पर्याप्त जगह है। उसे एहसास हुआ कि मालिक उसे पूरी रात वेंट के बीच से देख रहे थे, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ एयरबीएनबी से चली गई और रहने के लिए जगह ढूंढने लगी। कीजी को लगा कि उसने आने वाले खतरे को टाल दिया है। उसने ये नोट किया कि एयरबीएनबी के मालिक इस बात से नाराज थे कि उनके मेहमान महिलाएं नहीं थी। दुर्भाग्य से कीजी ने इस घटना के बारे में पब्लिकली कुछ नहीं बताया। एयरबीएनबी से उसे क्या जवाब मिला, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि क्या मालिक महिलाओं को सोते समय देखने की योजना बना रहे थे या इससे भी बदतर। चाहे जो भी हो, पर मुझे लगता है कि कीजी ने उन मेज़बानों को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दे दी होगी, है ना। गुफाओं में जाने का साहस। ओरेगोन अपने खूबसूरत लैंडस्केप और खूबसूरत वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। हालांकि अमेरिका का बीवर राज्य भी कई सारे हैरान करने वाले रहस्यों का घर है। तो बात है साल 2021 की सयानो की। सयानो नामक एक टिकटॉकर ने कुछ विचित्र फुटेज शेयर किए जो ओरेगोन के एक दूर दराज इलाके में कैप्चर किए गए थे। इस वीडियो में एक गुफा है जिसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक अजीब सा प्रतीक है। फुटेज को देख के लगता है कि कैमरामैन अंदर रेंगते हुए जा रहा है, जिसको लकड़ी के ब्लीचर्स का एक सेट और बच्चों के जूतों का एक ढेर नजर आता है, जिसमें जानवरों की हड्डियां शामिल हैं। सयानो ने फुटेज को टिकटॉक पर शेयर किया, जहां टिप्पणीकारों ने गुफा के प्रतीक को फ्रीमेसन के निशान के रूप में पहचाना। ये दुनिया की सबसे बड़ा गुप्त समाज है। ये एक साजिश के सबूत की तरह लग सकता है, लेकिन अजीब बात यह है कि स्थानीय मेसोनिक ग्रुप वास्तव में गुफा के इस्तेमाल के बारे में आम हो गए हैं, जिसे मल्हौर गुफा के नाम से जाना जाता है। ओरेगोन फ्रीमेसन वहां हर साल एक बैठक आयोजित करता है, जिसके बारे में वे फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। कुछ वक्त पहले तक मासून्स ने जनता के सदस्यों को गुफा में जाने की पूरी अनुमति दी थी, लेकिन 2019 में उन्होंने इसे एक मेटल के गेट से सील कर दिया, क्योंकि बर्बर लोगों के एक ग्रुप ने उनके ब्लीचर्स में आग लगाने की कोशिश की थी। इससे पहले कि आप ये फैसला कर लें कि गेट अंदर की काली सच्चाई को छुपाने का एक साधन था, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमने जो 2021 का फुटेज देखा उसमें ये गेट कहाँ था। खैर, यहीं से कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ ले लेती है। मैंने ओरिजिनल वीडियो के बारे में ये जानकारी ढूंढने में घंटों बिता दी और आखिरकार मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। ये पता चला है कि मल्हौर गुफा की ओरिजिनल क्लिप असल में साल 2016 में एक यूट्यूबर ने अपलोड की थी, जिसका नाम वाटर स्किपर है, जो कम से कम टिकटॉक फुटेज का पहला भाग था। अपनी रिसर्च करने के बाद मैं ये जानकर चकित रह गया कि वीडियो में जूते और हड्डियों वाला हिस्सा असल में बिल्कुल एक अलग वीडियो का था, जो बिल्कुल एक अलग चैनल की वीडियो थी और बिल्कुल एक अलग गुफा की थी। ये बाद वाली फुटेज असल में मैकॉय माइन के अंदरूनी हिस्से को दिखाता है, जो नेवादा में है, और इसे टिकटॉकर ने मल्हौर गुफा फुटेज के साथ जोड़ा था ताकि वे फ्रीमेसन की अप्रिय एक्टिविटीज़ के बारे में कहानी बना सकें। भाई, इससे पता चलता है कि आपको टिकटॉक पर दिखने वाली हर चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि ये फर्जी वीडियो काफ़ी गुस्सा दिलाने वाली है, लेकिन फिर मैकॉय माइन फुटेज के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जो कि 2019 में पोस्ट हुई, जिसके बाद इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट शेयर नहीं हुआ है। लेकिन चलो, हम आशा करते हैं कि वो भी एक फर्जी कहानी थी। तो फ्रीमेसन
एनिमेशन डेन उतना डरावना साबित तो नहीं हुआ जितना शुरू में लग रहा था, लेकिन टिकटॉक पर मौजूद दूसरी गुफाएं वाकई में डरावनी है। ला भाई केविंग एक उत्तम खेल माना जाता है जिसमें कुछ सबसे बड़े क्लस्ट्रोफोबिक स्थानों से गुजरना पड़ता है, और टिकटॉकर्स के बीच सबसे लोकप्रिय गुफाओं में से एक हेल होल है। यह सांता क्रूज में मौजूद एक गुफा है जिसके प्रवेश द्वार पर एक अशुभ प्रतीक है। यह गुफा तंग क्रॉल स्थानों और खड़ी गुफाओं का एक चक्रव्यूह है जिसमें हॉल ऑफ फेस के साथ साथ एक चैम्बर है जिसमें मिट्टी से बनी कुछ अजीब और गरीब मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ कुछ चेहरे दशकों पुराने हैं और उन्हें बनाने वाले निडर गुफा खोजकर्ताओं की कोई पहचान नहीं है। लेकिन अगर आप इस रहस्यमय कलाकृति को नजदीक से देखना चाहते हैं तो अंदर जाने के लिए अंडरग्राउंड रेंग के जाना होगा, या आप एक समझदारी भरा काम कर सकते हैं जो ये है कि आप अपने घर के बाहर खुद की कुछ मिट्टी की मूर्तियां बना सकते हैं। दीवार पर लिखा संदेश। तो आइए जंगल से बाहर निकलते हैं और घर के थोड़ा करीब कुछ रहस्यों को देखते हैं। टिकटॉक शहरी खोजकर्ताओं से भरा हुआ है जो अपना समय पुराने खंडरों, अस्पतालों, कारखानों में ये देखने के लिए बिताते हैं कि उनको क्या मिल सकता है। आमतौर पर ये सभी टिकटॉकर्स खाली बियर के डब्बे और मलबे की खोज करते हैं, लेकिन कभी कभी इन खोजकर्ताओं को ऐसे रहस्यमय चित्र मिल जाते हैं जिनमें कुछ गहरा संदेश छिपा हो। इनमें से कुछ संदेश अशुभ चेतावनियों से भरे होते हैं, जैसा कि दीवारों के अंदर कुछ भयावह छिपा है, कभी कोई बच्चा अपनी माँ को मदद के लिए पुकारता है, और कभी कभी कोई चेतावनी भारी स्टेटमेंट शामिल करती है। आप सोच रहे होंगे कि तुम मर जाओगे। ये चेतावनी देखकर ये शहरी खोजकर्ता घर जाने की सोचते होंगे। हालांकि ज्यादातर खोजकर्ता और दर्शकों का मानना है कि संदेश या तो दूसरे शहरी खोजकर्ताओं द्वारा दीवार पर छोड़े जाते हैं ताकि उनके कंटेंट और भी ज्यादा इफेक्टिव बने, या फिर टाइम पास करने के लिए बच्चे और आखिरकार ये उबे हुए टीनेजर्स टिकटॉक से इतना तंग आ चुके हैं कि वो इन चाउटिक टिकटॉकर्स के लिए असली खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं। रहस्यमय हवेली। भाई हम में से ज्यादातर लोगों ने तो कोविड-19 महामारी के दौरान अपना समय जो एक्सोटिक पर हंसते हुए और केले के ब्रेड पकाते हुए बताया, लेकिन समाज के सबसे अमीर सदस्यों का अनुभव थोड़ा अलग था। फ्रेडी गोडॉल एक टिकटॉकर हैं जो इंग्लैंड के ससेक्स में 500 साल पुराने जागीर घर के मालिक हैं। वो घर के झूमरों, बॉलरूम और गुप्त मार्गों के बारे में वीडियो पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं जिन्हें वो हमेशा उजागर करते रहते हैं। इस सब की शुरुआत हुई 2020 के लॉकडाउन में, जब फ्रेडी को अपने घर की कुछ पुरानी तस्वीरें मिली जिनमें उनकी लाइब्रेरी की तस्वीर शामिल थी। लाइब्रेरी आज भी काफी हद तक वैसी थी, हालांकि कमरे में एक अतिरिक्त दरवाजा था जो अब किताबों की अलमारी से ढका हुआ था। जब फ्रेडी ने किताबों की अलमारी की जांच की तो उसे पता चला कि उसकी लकड़ी का पिछला हिस्सा असल में एक खोखला पैनल था जिसके पीछे एक गुप्त सुरंग छिपी हुई थी। अगले कुछ दिनों में फ्रेडी ने इस जगह का पता लगाना शुरू कर दिया। उसे पुरानी सुरंगों का एक चक्रव्यूह मिला जिसमें धूल, मकड़ी जाले और एक पुरानी तिजोरी थी जिस पर डू नॉट ओपन शब्द तराशे हुए थे। अशुभ चेतावनी के बावजूद फ्रेडी बहुत ही उत्सुक था। उसने अपने एक दोस्त को मदद के लिए बुलाया, एक रेंच, एक ड्रिल और एक ब्लोटच तिजोरी को तोड़ने के लिए इकट्ठा कर लिया। दुर्भाग्य से फ्रेडी के छोटे हथियार इसको काट नहीं पाए, इसलिए उसे तिजोरी को धीरे धीरे सुरंगों से बाहर और अपने बगीचे में खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उसने अपने दोस्त को इसे एंगल ग्राइंडर से काटने को कहा। इस पॉइंट तक फ्रेडी के लगातार वीडियोस पर 11 मिलियन व्यूज आ गए थे, और जैसे ही उन्होंने तिजोरी में मौजूद सामान की जांच की उसके सारे प्रशंसक इसे देखने के लिए बेताब बैठे थे। दर्शकों को उम्मीद थी कि तिजोरी में गहने, नकदी या शायद कुछ और भी भयावह होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि फ्रेडी के अपने अगले टिकटॉक में बताया गया कि उन्हें कुछ किताबें और पन्ने मिले, पत्र मिले जो 1830 के दशक की थे, जिनमें घर और उसके रहने वालों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। ऐसा लग रहा था कि मत खोलो संदेश या तो गलत था या बस एक प्रैंक था, क्योंकि अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। फ्रेडी इस खोज से काफी खुश थे, लेकिन उसके दर्शक इस उम्मीद में थे कि आखिरकार इस खोज में कुछ रोमांचक परिणाम होगा। लेकिन वास्तविक जीवन हमेशा अतिवादी नहीं होता, और ईमानदारी से कहूं तो बढ़ा चढ़ा के झूठा कंटेंट से ज्यादा एक्सट्रीम सच्चाई से भरा हुआ सादा कंटेंट होता है। रोजी एक शार्क। लोलगेट से लेकर दोहज तक सोशल मीडिया की शुरुआत से ही जानवरों की बात इंटरनेट पर छाई रहती है, लेकिन इस पुरानी परंपरा के बावजूद पिछले कुछ सालों में टिकटॉक पर पशु जुनूनी पक्ष थोड़ा गहरा हो गया है। कई लोगों ने परेशान करने वाली शार्क की वीडियो का पोस्ट करना शुरू कर दिया जो एक छोटे से लावारिस एक्वेरियम में मिली। इस शार्क की टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान को टिकटॉक पर लाखों लोगों ने देखा, जो इस प्राणी की शक्ल देखकर भयभीत हो गए और सवाल करने लगे ये जिंदा है या नहीं, और आखिर ये आई कहां से। इन्हीं सवालों के साथ इस विचित्र प्राणी की जानकारी पूरे टिकटॉक पर फैल गई, जिसके बाद ये खबर जानकारी सामने आई कि इस ऑनलाइन शार्क की कहानी 2018 में शुरू होती, जब ऑस्ट्रेलिया यूट्यूबर लियोक मैकफर्सन ने एक पुराने लावारिस चिड़ियाघर का द वाइल्ड लाइफ वंडरलैंड का पता लगाने का फैसला किया। तो लियोक को अपनी इस यात्रा से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो चिड़ियाघर से गुजरा उसे एक 16 फीट लंबी शार्क दिखाई दी जो एल्गी से ढकी हुई एक टैंक में तैर रही थी। थोड़ी देर की घबराहट के बाद लियोक को एहसास हुआ कि जानवर बहुत पहले मर चुका है, इसलिए उसने इसे फिल्माया और यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया, जहां इसे 17 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले। कुछ ही समय में दर्शकों ने शार्क की पहचान रोजी के रूप में की, जो एक डेड ग्रेट व्हाइट थी, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड में प्रिजर्व रखकर वाइल्ड लाइफ वंडरलैंड में दर्शाया गया था। रोजी फैंस की पसंदीदा थी
लेकिन जब पशु कल्याण संबंधी चिंताओं के कारण 2012 में चिड़ियाघर बंद हो गया तो वो बिल्कुल अकेली रह गई और बाकी सभी जीवित जानवरों को शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद कई सारे अतिचारियों ने रोजी के टैंक को खोल दिया, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड का प्रभाव कम हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप रोजी का शरीर धीरे धीरे सड़ना शुरू हो गया। और फिर ल्यूक के इस वीडियो ने टॉम कंपनी का ध्यान खींचा, जो एक वाइल्ड लाइफ को बढ़ावा देने वाला था और क्रिस्टल वर्ल्ड नामक नजदीकी एग्जीबिशन केंद्र का मालिक। टॉम नहीं चाहता था कि रोजी का शरीर बर्बाद हो जाए, इसलिए उसने वाइल्ड लाइफ वंडरलैंड के पुराने मालिक से शार्क को खरीद लिया, उसे चिड़ियाघर से बाहर निकाला, दूषित फॉर्मेल्डिहाइड के टैंक को खाली करवाया और जनाब क्रिस्टल वर्ल्ड की तरफ रवाना हो गए। इस पूरे ऑपरेशन में उसे $2 लाख से ज्यादा खर्चा आया और टॉम ने अपने पिछले 3 साल रोजी के टैंक को एक महंगे प्रिजर्विंग केमिकल से भरने में लगाया, जिसका नाम ग्लिसरीन है, ताकि उसके लिए एक परमानेंट प्रोडक्शन सेंटर बनाने का परमिट मिल सके। रोजी एक महंगा पालतू जानवर है, लेकिन टॉम ने कभी भी अपने शार्क को नहीं छोड़ा और जल्दी ही रोजी इस एग्जीबिशन का सितारा होगी, जहां आप उसकी कहानी पढ़ सकेंगे, शार्क संरक्षण के बारे में सीख सकते हैं और लाखों लोगों को डराने और भ्रमित करने के लिए कुछ टिकटॉक वीडियो भी शूट कर सकते हैं। तो भाई, कौन सी टिकटॉक मिस्ट्री ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, भयभीत किया? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।